अथ दशमोऽध्यायः। 10वां अध्याय। ब्रह्मांड की स्थिति, स्वरूप आदि का वर्णन। वायु बोले, पहले ईश्वर की आज्ञा से पुरुष से समन्वित अव्यक्त से बुद्धि आदि से लेकर विशेष पर्यंत सभी विकार क्रमशः उत्पन्न हुए। इसके बाद उन्हीं विकारों से रुद्र, विष्णु एवं पितामह ये 3 जगत कारण भूत देवता उत्पन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने ब्रह्मा आदि को इस संसार में सभी जगह व्याप्त रहने वाली अप्रतिहत शक्ति, अप्रतिम ज्ञान, अणिमादि ऐश्वर्य और सृष्टि, स्थिति तथा लय, इन 3 कार्यों का सामर्थ्य प्रदान किया। इस प्रकार उन ब्रह्मादि देवों को प्रभुत्व से अनुग्रहित करते हुए उन पर महेश्वर प्रसन्न हुए। उन्होंने कल्पांतर में स्पर्धा रहित तथा निर्भ्रांत बुद्धि वाले इन देवगणों को सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय का कार्य क्रम से सौंपा। ये देवगण परस्पर उत्पन्न होकर आपस में एक दूसरे को धारण करते हैं और परस्पर एक दूसरे का अनुवर्तन करते हुए वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु तथा कभी रुद्र प्रशंसित होते हैं, परंतु इससे उनके ऐश्वर्य की न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती है। दुराग्रह से युक्त मूर्ख लोग वाणी से उनकी निंदा करते हैं और उस अपराध के कारण वे दूसरे जन्म में राक्षस और पिशाच होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वे चतुर्व्यूह रूप महेश्वर देव तीनों गुणों से परे, कला युक्त, सबको धारण करने में समर्थ तथा शक्ति की उत्पत्ति के कारण हैं। लीला मात्र से जगत की रचना करने वाले वे शिवजी ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं, प्रकृति तथा पुरुष के अधीश्वर के रूप में विराजमान रहते हैं। जो परमेश्वर सबसे परे, नित्य तथा निष्कल हैं, वे ही सबके आधार, सबकी आत्मा तथा सभी में अधिष्ठित हैं। अतः महेश्वर, प्रकृति पुरुष, सदाशिव, भव, विष्णु, ब्रह्मा ये सभी शिवात्मक हैं। प्रधान से सर्वप्रथम बुद्धि, ख्याति, मति तथा महत्तत्व उत्पन्न हुए। पुनः महत्तत्व के संक्षोभ से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं एवं इंद्रियां ये अहंकार से उत्पन्न हुए। सत्व प्रधान उस वैकारिक अहंकार से सात्विक सर्ग उत्पन्न हुआ। प्रधान से सर्वप्रथम बुद्धि, ख्याति, मति तथा महत्तत्व उत्पन्न हुए। पुनः महत्तत्व के संक्षोभ से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं एवं इंद्रियां ये अहंकार से उत्पन्न हुए। सत्व प्रधान उस वैकारिक अहंकार से सात्विक सर्ग उत्पन्न हुआ। यह वैकारिक सर्ग एक साथ ही प्रवृत्त होता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों के अतिरिक्त 11वां मन भी एक इंद्रिय है, जो अपने गुणों से कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रिय दोनों है, ये उत्पन्न हुए। तामस अहंकार से महाभूतों तथा तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। पंचभूतों से पहले उत्पन्न होने के कारण उसे भूतादि कहा जाता है। भूतादि अहंकार से सर्वप्रथम शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई, जिससे आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से स्पर्श उत्पन्न हुआ। स्पर्श से वायु की उत्पत्ति हुई। वायु से रूप, रूप से तेज, तेज से रस उत्पन्न हुआ। रस से जल उत्पन्न हुआ। जल से गंध उत्पन्न हुआ और गंध से पृथ्वी उत्पन्न हुई और इन पंचभूतों द्वारा अन्य चराचर की उत्पत्ति हुई। वे पुरुष के अधिष्ठित होने से और अव्यक्त के अनुग्रह से महत्तत्व से लेकर विशेष पर्यंत समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार का जब ब्रह्मा जी का कार्य कारण भाव सिद्ध हो गया, तब उस अंड में ब्रह्म संज्ञक क्षेत्रज्ञ वृद्धि को प्राप्त होने लगा। वही प्रथम शरीरी है
और उसी को पुरुष भी कहा जाता है। प्राणियों के कर्ता वही ब्रह्मा सबसे पहले उत्पन्न हुए। क्षेत्राभिमानी उन ब्रह्मा जी की ज्ञान वैराग्य से युक्त धर्मेश्वर्य प्रदायिनी अतुलनीय ब्राह्मी बुद्धि उत्पन्न हुई। उन ब्रह्मा जी ने अपने मन में जो जो कामना की वह सब अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न हुई। वे ब्रह्मा जी स्वभावतः त्रिगुण के वशीभूत एवं प्रकृति के सापेक्ष होने के कारण अपने को 3 रूपों में विभक्त कर त्रैलोक्य में भली भांति अधिष्ठित होते हैं और इन तीनों रूपों के द्वारा सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। वे सृष्टि करते समय चतुर्मुख ब्रह्मा, लय काल में रुद्र तथा पालन काल में सहस्त्र सिर वाले पुरुष विष्णु कहे गए हैं। स्वयं भू परमात्मा की ये 3 अवस्थाएं हैं। उन विभु के ब्रह्म रूप धारण करने में सत्वगुण तथा रजोगुण, संहारक काल स्वरूप धारण करने में रजोगुण एवं तमोगुण तथा विष्णु रूप धारण करने में सत्व गुण की कारणता कही जाती है। ये गुण वृद्धि के 3 प्रकार हैं। वे ब्रह्मा के रूप में लोकों की रचना करते हैं, रुद्र रूप में लोकों का संहार करते हैं और पुरुष विष्णु रूप में अत्यंत उत्कृष्ट रूप में स्थित रहकर पालन करते हैं। यही उन विभु का 3 प्रकार का कर्म है। इस प्रकार 3 रूपों में विभक्त होने के कारण ब्रह्मा त्रिगुणात्मक कहे जाते हैं तथा 4 भागों में विभक्त होने के कारण वे चतुर्व्यूह कहे जाते हैं। वे सबके आदि होने से आदि देव तथा जन्मा होने से अज कहे गए हैं। वे सभी प्रजाओं की रक्षा करते हैं, अतः प्रजापति कहे गए हैं। सुवर्णमय जो मेरु पर्वत है वह उन महात्मा का गर्भाशय है, समुद्र उस गर्भ का जल है तथा पर्वत जरायु हैं। उस अंड में ये लोक स्थित हैं। इसी के भीतर नक्षत्र, ग्रह, वायु के सहित सूर्य तथा चंद्रमा और यह संपूर्ण जगत स्थित है। यह अंड बाहर से अपने 10 गुने परिमाण वाले जल से व्याप्त है। जल 12 से अपने से 10 गुने परिमाण वाले तेज से व्याप्त है और तेज भी बाहर से अपने से 10 गुने परिमाण वाले वायु से व्याप्त है। वायु आकाश से आवृत है और आकाश भूतादि से आवृत है। भूतादि महान से और महान अव्यक्त तत्व से आवृत है। इस प्रकार यह ब्रह्मांड बाहर से इन 7 आवरणों से घिरा हुआ है। ये 8 प्रकृतियां एक दूसरे को आवृत कर स्थित। जिस प्रकार कछुआ पहले अपने अंगों को फैलाकर पुनः समेट लेता है, उसी प्रकार अव्यक्त भी विकारों की सृष्टि कर उन्हें पुनः समेट लेता है। यह संसार अनुलोम क्रम से अव्यक्त से उत्पन्न होता है और प्रलय काल उपस्थित होने पर प्रतिलोम क्रम से विलय को प्राप्त होता है। काल के प्रभाव से ही गुण सम और विषम होते हैं। गुणों में साम्य की स्थिति में लय समझना चाहिए और वैषम्य की स्थिति में सृष्टि कही जाती है। यह घनीभूत महान अंड ब्रह्मा की उत्पत्ति में कारण है। यह ब्रह्मदेव का क्षेत्र कहा जाता है और ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ कहे जाते हैं। इस प्रकार के हजारों ब्रह्मांड समूहों को जानना चाहिए। प्रधान के सर्वत्र व्याप्त होने से ये ऊपर, नीचे तथा तिरछे विद्यमान हैं। उन सभी स्थानों में चतुर्मुख ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र स्थित हैं, जो शिव का सानिध्य प्राप्त करके प्रधान के द्वारा सृजित किए गए हैं। महेश्वर अव्यक्त से परे हैं। यह अंड अव्यक्त से उत्पन्न हुआ है। अंड से विभु ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं और उन्होंने ही इन लोकों की रचना की है। मैंने प्रथम प्रवृत्त हुई अबुद्धि पूर्वा प्रधान सृष्टि का वर्णन किया, जिसका अंतकाल में आत्यंतिक लय हो जाता है। यह चेष्टा ईश्वर की लीला मात्र है। वह जो ब्रह्म जगत का प्रधान कारण, अप्रमेय, प्रकृति का उत्पादक, आदि मध्य अंत से रहित, अनंत वीर्य अर्थात सत्व गुणान्वित होने पर
शुक्ल वर्ण रजोगुणान्वित होने से रक्त वर्ण तथा सृष्टिकर्ता पुरुष से युक्त है। वह जगत के उत्पादक रजोगुण की अभिवृद्धि के द्वारा लोक की संतान परंपरा की वृद्धि में हेतुभूत 8 विकारों को सृष्टि के आदिकाल में उत्पन्न करता है और अंत में उनका लय कर देता है। प्रकृति द्वारा स्थापित किए गए कारणों की जो स्थिति एवं पुनः प्रवृत्ति है, वह सब अप्राकृत ऐश्वर्य वाले महेश्वर के संकल्प मात्र से संभव होती है।